मनोरंजन, ये बड़ा फैसला और ये फैसला वाकई परेशान करने वाला है। जी हाँ, क्रिकेट प्रेमियों के लिए और भारत के जो क्रिकेट प्रेमी है, जो खासकर विराट कोहली को पूजते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है। एक आम जो है हम ऐसे उनके फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अंदर की बात यह है कि जब से रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात की, विराट खुश नहीं थे इस बात से। वो चाहते थे कि रोहित शर्मा भी जो इंग्लैंड के टेस्ट में का दौरा करें। देखिए, बात कल एक बीसीसीआई के बहुत बड़े अधिकारी से मैं मिला था। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मना किया था कि विराट कोहली के बारे में उन्होंने कहा था कि केवल मीडिया में ही बात आती है, लेकिन टीम के अंदर जो है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, खासकर कोच को लेकर के जो रवैया था। क्योंकि ये भी कहा गया कि जो नया कैप्टन बनेगा वो नया आदमी होगा, शुभमन गिल की बात हो रही है। तो एक ये भी कहा गया कि सबको यंग चेहरा चाहिए। तो ऐसे में बड़े और पुराने खिलाड़ियों की क्या जरूरत रह गई है? तो जो टीम के फैसले से, टीम के अंदर जो कुछ चल रहा था, उससे वो नाराज नहीं थे। मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि उनकी कोच के साथ अनबन थी। ये बात करने में कोई गुरेज नहीं है। ये मैं आपको हॉर्सेज माउथ से ये खबर दे रहा हूं कि टीम के अंदर उनको बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक घटना ये भी है कि जब ऑस्ट्रेलिया में टीम थी और जब रोहित एक दिन के लिए कैप्टनसी नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त विराट कोहली को ये पूछा गया था कि क्या आप टीम इंडिया के कैप्टन बनेंगे। लेकिन एक सेलेक्टर महोदय थे, उन्होंने कहा कि तुमने अपने बारे में, करियर के बारे में क्या सोचा है। तो वहां पर भी कुछ अनबन हुई थी कोच और चयनकर्ता के बीच में लेकर के। लेकिन विराट के इस रिटायरमेंट की खबर से सबसे बड़ा दुख ये होगा कि वो अपने टेस्ट करियर में 10,000 रन पूरे नहीं कर सके। उन्होंने कई बार कहा था कि वो चाहते हैं कि 10,000 रन उनके टेस्ट करियर में हो जाए। लेकिन अब जब रोहित के बाद विराट का भी इंग्लैंड दौरे पे ना जाना और टेस्ट करियर से संन्यास लेना, ये एक भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये भी एक खबर बता देता हूं कि टीम इंडिया में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी देखिए, पिछले कुछ दिनों ही जो बैटिंग कोच थे उनको हटा दिया गया। और इसके बाद अब ये इस तरह की खबरें आ रही है। ये जो है, अब इस पर देखना होगा कि जितनी जल्दी इन खबरों पर विराम लग जाए वो ज्यादा अच्छा होगा। जी, जैसा कि आपने कहा मनोरंजन, 10,000 रन को उनको छूना था। जो उनका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो 9,230 रनों का है। 123 मैच उन्होंने खेले हैं, एक 210 की इनिंग्स उन्होंने खेली है। स्ट्राइक रेट उन्हें 55 के पार हमेशा रहा है। एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स जिस तक पहुंचना इस वक्त जो हमारे मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, जो वो अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं मनोरंजन, उसकी जगह लेना अभी बहुत वक्त लगने वाला है किसी को भी। नहीं, विराट की जगह कोई नहीं ले सकता। विराट है। मतलब आप देखिए कि उस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट के उस पहलू को चेंज कर दिया जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। आप फिटनेस की बात कीजिए, आप विराट को देखिए, क्या फील्ड पे उनका जो है क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्या मोटिवेशन रहता है उनका, कितने चीजों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं। इस उम्र में भी वो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि विराट जो है वो इंजरी की वजह से उन्होंने कोई मैच मिस कर दिया हो, चाहे उनके कोई फैटीग फैक्टर हो। नहीं, उनके साथ ये नहीं है। उन्होंने इस लेवल तक गेम में अपने फिटनेस को लेकर के वो इस लेवल तक अपने गेम को ले गए कि आज के दिन में उससे बड़ा खिलाड़ी है नहीं अभी मौजूदा पूरे विश्व पटल पे कहे। और विराट जिस ढंग से, खासकर आप कहें कि 50 ओवर जो ओडीआई फॉर्मेट में, और आजकल जिस ढंग से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं T20 में, वो असंभव है वो रीच करना। उनको चेज मास्टर कहा जाता है, वो उनको चैलेंजेस पसंद है। वो एक तरह से उस ढंग से अपनी इनिंग को पेश करते हैं। वो सब चीजें जो है, ये एक ऐसा अचीव करना जो है वो सबके बस की बात नहीं है। वो अपने एक बहुत बड़ी लेगेसी, बहुत बड़ी लकीर खींच के जा रहे हैं। और वहां तक पहुंचना अब अभी के बल्लेबाजों के लिए एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी परीक्षा होगी कि उस लेवल तक जा सकते हैं और इतने सालों तक आप अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं इंटरनेशनल कैरियर में। तो ये दुखद समाचार है कि उन्होंने
टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड में होने वाली है जून महीने में होगी, उससे उन्होंने संन्यास लिया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो शायद अगला T20 भी खेलेंगे, अगला ओडीआई खेलेंगे। T20 में तो है नहीं वो, तो अगला जो ओडीआई का वर्ल्ड कप होगा उसमें हम शायद विराट कोहली को देख सकेंगे।